कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला संसद में उठा तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब देते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब राज्यों से कोरोना से हुए मौतों की रिपोर्ट मांगी गई तो केवल कुछ ही राज्यों ने रिपोर्ट भेजी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सभी राज्यों को आगाह करने की बात भी कही। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर उठा। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, सिर्फ पंजाब ने लिखित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से 4 संदिग्ध मौतें हुई। 21 अगस्त में 8 टाइम सभी राज्यों को कहा गया कि आपके स्टेट में कोविड की ऑक्सीजन की एक पैंडेमिक में कितने लोगों की डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से आज यह बताना चाहता हूं कि कुल मिला के 19 स्टेट ने रिस्पॉन्स किया। जो हमने जो यहां से मेल भेजा, इंफॉर्मेशन मांगी, केवल पंजाब ने ही राइटिंग में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड डेथ हुआ है, ये भी हम जांच कर रहे हैं, ऐसा केवल पंजाब ने बताया है। Many hospitals including major hospitals in Delhi had reported death of COVID patients due to oxygen shortage. But the states and the center are hiding this fact and are not revealing the data. इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑक्सीजन संकट के दौरान कुछ राज्यों ने डिमांड ज्यादा दिखाई और कोर्ट से ऑर्डर ले आए। दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूमते हुए दिखे, जबकि दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी। करीब 3 घंटे बाद लोकसभा में कोरोना संक्रमण पर 2 दिन चली बहस का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह किया। पर डे हुआ 66 ईयर साउथ अफ्रीकन नेशनल का था, उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया। पर यही जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट दिनांक 13 नवंबर 2021 को रात को प्राप्त हुई। अपनी ओर से स्वास्थ्य मंत्री ने बहस के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। ये अब तक 29 देशों में फैल चुका है। इसके दुनिया में 373 मामले दर्ज हो चुके हैं। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सभी राज्य सरकारों को ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह किया गया है। दुनिया के 29 देशों में ओमिक्रॉन के मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जिस तरह से दुनिया में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, भारत में भी इससे निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है। अब केंद्र सरकार के सामने चुनौती इस नए खतरे से निपटने के लिए तैयार प्रोटोकॉल को जमीन पर सख्ती से लागू करने की होगी। संसद भवन से सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।